अफसोसनाक वाकया हुआ। जहाज का अचानक इस तरह गिरना, वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर। मां सिवाय एक पैसेंजर के बाकी सब इस हादसे में मारे गए। अभी फिलहाल ये भी पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड पे मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर या स्टूडेंट्स, कहीं उनमें से भी कोई खुदा न खास्ता मारे ना गए हों। और अफसोस की बात ये कि इस हादसे से पहले ये जो जहाज़ है बोइंग का ड्रीमलाइनर, इसका कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। अब हम सब पहले तो उन तमाम पैसेंजर्स के घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे। एयर इंडिया का जो क्रू था उस जहाज़ पे, उनके साथ, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस हादसे के पीछे वजूहात जो हैं उनका पता चले और दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, वही हम उम्मीद कर सकते हैं। Of course it will escalate and it has an immediate impact on us. It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the west. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. अब जहाँ तक मैं जानता हूँ, ईरान ने इजराइल को कोई वजह नहीं दी थी ये हमला करने की। इजराइल ने अपनी मर्जी से इसको प्रीएम्प्टिव हमले का दर्जा देके एक मुल्क पे जंग किया। और अगर दुनिया की ताकतें इस चीज़ पे खामोश रहें तो मुझे लगता है ये बड़ी अफसोस की बात होगी। आज इजराइल ने किया, अब इजराइल ने वही किया जो रूस ने किया यूक्रेन में। रूस के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाते हो, रूस के खिलाफ जो है एक मुहिम खड़ी हो जाती है। जब इजराइल के तरफ से ईरान पे हमला होता है तो ये दुनिया भर की ताकतें जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे और कोई हो, वो खामोश हो जाते हैं। अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला करना गलत है रूस के मसले में, तो फिर यहाँ पे भी इजराइल का ईरान पे हमला करना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। ठीक।